प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के आपके भी नाम की चर्चा हो रही है। आई एम कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट। मैं युवा मोर्चे का जब अध्यक्ष था तो मैंने एक ही बात कही थी। मुझसे पूछा गया था आपको क्या काम सौंप दे, तो मैंने कहा था जहां पर कम वहां पर हम। और ये नारा पूरे देश में पॉपुलर हो गया था। मैं ना तो किसी दौड़ में हूं ना किसी होड़ में हूं। मैं एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता रूपी सबसे बड़ा पद मेरे पास में है। इसलिए बीजेपी में कोई कहाँ होगा ये मैं न समझता हूँ कि न बीजेपी का कोई उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकता है, न बीजेपी के बाहर का कोई नेता भविष्यवाणी कर सकता। हाँ, कांग्रेस में पूछिए कौन होगा तो लोग कहेंगे सोनिया जी होंगे, कहेंगे नहीं प्रियंका जी होंगे। अरे नहीं भाई, राहुल गांधी जी तो हो ही जाएंगे और यही तीनों में से कोई होगा। पूछो समाजवादी पार्टी में कौन होगा, अरे भाई नेता मुलायम सिंह जी होंगे। नहीं वो नहीं तो कौन, अरे आदरणीय शिवपाल जी, आदरणीय रामगोपाल जी तो ही हैं। नहीं फिर अखिलेश जी हैं, आदरणीय डिम्पल जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, पूरा प्रतीक जी हैं, बहुत सारे लोग, पूरा एक भरा पूरा परिवार है। उन्हीं में से कोई होगा। मायावती जी है, कौन होगा? भतीजा तैयार हो रहा है ना, भाई भी है। कौन ममता जी में कौन होगा? कहेंगे अरे भतीजा तैयार तो कर दिया है। डीएमके में कौन होगा? अरे उन्होंने स्टालिन ने अपने बेटे को तैयार कर दिया है। ये इसमें कौन होगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस में अरे भाई फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला तैयार तो कर दिया है। ये जातिवादी परिवारवादी पार्टी की व्यवस्था बीजेपी में नहीं होती। बीजेपी में 2 4 5 लोगों में थोड़ी अध्यक्ष बनता है। बीजेपी में करोड़ों कार्यकर्ता होते हैं जिनके वार्ड स्तर तक का, अब तो उस समय तो 11 करोड़ 57 लाख था, अब आज करोगे तो 12-13 करोड़ के आसपास बीजेपी की सदस्य संख्या पहुंच गई है। उन्हीं में से कोई कार्यकर्ता को बनना है। अब कौन बन सकता है? वो ए भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, और नहीं हो तो कहो डी भी कहीं बन जाए। ये कैडर बेस्ड पार्टी है, ये व्यक्तिवादी नहीं कि व्यक्ति बनेगा ये फलाना लॉबी है फलाना लॉबी। कोई लॉबी नहीं, केवल एक ही लॉबी है, वो है पार्टी का कमल का निशान, और उसके आधार पर सब काम करते हैं।